Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 9 of class 11, exercise 9.2, sequence and series of NCERT maths book. Question number 6 is, if the sum of a certain number of terms of the AP 25, 22, 19 is 116, find the last term. We have given an AP series. What is AP series? That is 25, 22, 19 एंड सो ऑन. हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बट वी नो दैट सम ऑफ जितने भी इस AP में टर्म्स हैं उनका सम कितना है. मान लेते हैं कि हम इसमें n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स का सम दैट इज गिवन 116. क्योंकि हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP इज n एंड Sn. उन n टर्म्स का सम कितना गिवन है हमें 116. फाइंड द लास्ट टर्म. हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है. जब भी हम लास्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an, या हम l का फॉर्मूला लगाते हैं तो दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पर इस सीरीज में हमें a भी पता है और d भी हम निकाल लेंगे, बट हमें यहाँ पर n नहीं पता, और n की जगह हमें क्या पता है, Sn, सम टू n टर्म्स ऑफ द AP सीरीज. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो Sn है पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वॉट इज a हेयर, 25. वॉट इज d? d क्या है, दैट इज a2 माइनस a. तो a2 कितना है हमारे पास, 22 माइनस 25. फर्स्ट टर्म 25 है, सो दिस इज माइनस 3. अब यहाँ पर -3 जो है दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस. अब हमें a पता है, d पता है, और साथ में हमें सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज पता है. तो ये तीनों वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो दिस विल गिव अस n. यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n. सो Sn इज 116 इक्वल टू n. वी हैव टू फाइंड आउट n. हमें निकालना है 2 इंटू a. वॉट इज a, 25 प्लस n माइनस 1. अब n भी निकालना है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी n को n ही रख देंगे, इंटू डी. डी इज -3. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल गिव अस 232. और इधर हमारे पास क्या बचेगा, 50. 25 टू से 50, और इस -3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -3 मल्टीप्लाई n दैट इज -3n एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 हो जाएगा. ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. नाउ अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई. इसको हमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है. 50n माइनस 3n स्क्वेयर प्लस 3n. अब यहाँ पर 50n प्लस 3n, दिस इज 53n. 232 इक्वल टू, अब ये -3n स्क्वेयर यहाँ लिखेंगे और प्लस 53n. ये हमारे पास आ गया n स्क्वेयर और n और साथ में 232. अब इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इधर लेकर आएंगे और ये इधर ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में ही, और इनको भी हम इधर लेके आएंगे. तो ये क्या बन जाएगा, 3n स्क्वेयर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो गया, -53n. ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ही है तो ये पॉजिटिव रहेगा, 232 एंड इक्वल टू 0. ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया. नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n. यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर जो n स्क्वेयर है उसका कॉफिशिएंट क्या है, n स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है 3n स्क्वेयर. तो इस 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 232 और इसको 3 से, 6, 9 एंड 6, 696. दैट मीन्स हमें 53 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करके 696 आए, और जो हमारा उनको ऐड करके या माइनस करके जो भी हमारा होगा यहाँ एक्सप्रेशन कितना आना चाहिए, 53. दैट मीन्स हमें 53 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. हमारे पास कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 696. तो 696 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो क्या होगा, 3
टू थ्री ज़ा एंड टू फोर ज़ा 8 एंड टू एट ज़ा 16, फिर 2 पर 1 7 एंड 4, फिर 2 दैट इज़ 8 एंड 7, फिर 2 पर 29। तो यहाँ पर हमें एक तो 29 मिला और 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32 और एक हमें मिला 32। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। 2 3 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड 2 8 ज़ा, फिर 2 और 174 आ गया, 2 8 ज़ा 16 7 एंड 2 29, 2 2 ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो 32 और 29 हमारे पास यहाँ आ रहा है। क्या इनको प्लस करके 53 आता है? यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं। तो 29 3 ज़ा इज़ 87। तो अब हम ये देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ये इन चारों को मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है और एक हमारे पास 29 है। दैट मीन्स 24 एंड 29 इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ रहा है? 53। तो हम इस 53 को इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 696 मिल रहा है और इनको प्लस करके 53 मिल रहा है। सो 3n² माइनस 24n एंड माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0. Now we can take 3n common from these two terms and 29 common from these two terms. तो 3n बाहर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास n माइनस 8 बच जाएगा, माइनस 29 अगर हम बाहर लेंगे, माइनस का है तो यहाँ अंदर भी माइनस का साइन हो जाएगा और 29 को हम 29n से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? n, और क्योंकि यहाँ माइनस था तो ये माइनस हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 8, क्योंकि 29 को अगर हम 8 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 232 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? ये कॉमन लेना है, n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29। ये दोनों में से n माइनस 8 कॉमन लिया तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए। सो आइदर अब हम लिखेंगे आइदर n माइनस 8 इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल होगा तभी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल होगा। तो हमें दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल रख के n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ से n हमें क्या मिल रहा है? 8 एंड और फिर इसको रखेंगे 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। तो 3n इज इक्वल टू 29 और उसके बाद n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 29/3। बट दिस वैल्यू ऑफ n विल नॉट बी कंसिडरिंग बिकॉज दिस इज रिजेक्टेड। ये रिजेक्टेड क्यों है? क्योंकि यहाँ हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, वो होल नंबर होता है। तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8। नाउ वी आर हैविंग n की वैल्यू हमें मिल गई और जब हमें n की वैल्यू मिल गई तो हम nth टर्म निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है इसमें? फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म निकाल सकते हैं हम, और लास्ट टर्म इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 8। लास्ट टर्म कौन सी होगी? 8th टर्म। दैट मीन्स वी कैन फाइंड द 8th टर्म। सो व्हाट इज 8th टर्म? 8th टर्म क्या है हमारे पास? दिस इज A8 इज इक्वल टू इसका, क्योंकि हम an का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट n इज इक्वल टू 8 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8, और हमें लास्ट टर्म निकालनी है तो लास्ट टर्म क्या होगी? 8th टर्म। तो A8 इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी एंड A8 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास सीरीज में? 20। हमारे पास सीरीज क्या था? 25 22 19 ये सीरीज था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये वाली थी। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 25। ए इज 25 प्लस 8 माइनस 1 7 एंड डी हमें कितना मिला था? -3। ऑलरेडी हम डी निकाल चुके हैं, क्योंकि वैसे भी 22 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा। सो A8 इज इक्वल टू 25 एंड 7 मल्टीप्लाई -3 इज -21 एंड A8 इज इक्वल टू 4। सो लास्ट टर्म जो 8th टर्म है दैट इज 4, देयरफॉर वी कैन से लास्ट टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 4. Now question number 7 is
What is question number 7? Find the sum to n terms of the AP whose kth term is 5k plus 1. हमें एक AP गिवन है और उसकी n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, और गिवन क्या है, हमें AP नहीं गिवन है, हमें ये गिवन है कि उस AP की kth टर्म जो है वो 5k प्लस 1 है. अब जैसे nth टर्म के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो kth टर्म के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी. और ए के की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ए के क्या होता है, के टर्म, उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5k प्लस 1. तो हम इसको पहले जो जो हमें गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं. फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP. एक AP है, हमें नहीं पता कौन सी AP है, बट के टर्म उस AP की गिवन है. के टर्म मीन्स ए के इज इक्वल टू 5k प्लस 1. And we have to find sum to n terms, that means Sn निकालना है, हमने n terms का sum निकालना है. तो अब हम यहाँ पर अगर Sn जब निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है. तो अगर हमें n टर्म्स का सम निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए AP सीरीज़ की, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और n टर्म्स का हमने सम निकालना है तो n जो है वो n ही रहेगा. तो अगर हम यहाँ से a k है इसका फार्मूला लगाते हैं, जैसे हम a n का फार्मूला लगाते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a k इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, राइट. बट ए के की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, 5k प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी. ये हमने किसकी वैल्यू रख दी, ए के की. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस, इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू डी एंड माइनस डी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. बट हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या चाहिए, डी और ए की वैल्यू चाहिए. तो डी की वैल्यू हमें यहाँ से कैसे मिलेगी, जब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे. और कोफिशिएंट्स हमने क्या किया, यहाँ पर 5k था और यहाँ पर kd था, तो यहाँ दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी ये जो वेरिएबल है सेम है, तो इसके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं. इसका कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में k का कोफिशिएंट d है और लेफ्ट हैंड साइड में k का कोफिशिएंट 5 है. सो d इज इक्वल टू 5. यहाँ हमें d इक्वल टू 5 मिल गया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया जो हमें गिवन थी. ए के इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी. अब हमें क्या करना है, d हमारे पास 5 आ गया और हमें Sn गिवन, हमें Sn निकालना है, तो उसके लिए हमें a और d चाहिए. तो d की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. सो पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1. यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 में d को 5 पुट करना है जिससे हमें a मिलेगा. सो 5k प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस के डी मतलब k मल्टीप्लाई 5, यहाँ हमने 5 रख दिया, माइनस d अगेन 5. सो 5k प्लस 1 इक्वल टू a प्लस 5k माइनस 5. अब 5k इधर भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब हमारे पास बचा 1 इज इक्वल टू a माइनस 5. सो a इज इक्वल टू 1 प्लस 5, तो a हमारे पास कितना आ गया 6 और d हमारे पास कितना है 5. ये दो हमें टर्म्स पता चल गई, तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो Sn इज इक्वल टू व्हाट, n बाई 2 इंटू 2a plus n minus 1 into d. Now we know a and d. So Sn is equal to n by 2 into a. What is a? 6 plus n minus 1. ये as it is रहेगा क्योंकि n हमें नहीं गिवन, और d is equal to 5 है तो d की जगह 5 लिख दिया.
Now we have to simplify this to find the sum to n terms of the given arithmetic progression. n by 2 और यहाँ 12 प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5n माइनस 5. सो Sn इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास Sn n अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 5 दैट इज 7 प्लस 5n. ये हमारे पास क्या आया, sum to n terms of the given arithmetic progression. Now next question is question number 8. What is question number 8? Question number 8 is question number 8 is the sum of some terms. This is 9.3, sorry, and we have to do the 8 sum of 9.2. So 9.2 का 8 sum है. If the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constants, find the common difference. हमें n terms का sum given है, that means Sn given है, वो कितना है Pn plus Qn square, where P and Q are constants. और P और Q कॉन्स्टेंट्स हैं और हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो अगर हमें सम टू n टर्म्स दिया हुआ है तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे. व्हाट इज Sn? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमारा Sn का फॉर्मूला है. एंड Sn इज गिवन हाउ मच Pn प्लस Qn स्क्वेयर इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now we have to simplify this to find the d. Value of d निकालनी है हमें. तो पहले हम यहाँ लिखेंगे Pn plus Qn square equal to n upon 2 और multiply 2a. इसको हमने इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस n बाई 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी. इसको भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. ये कैंसिल हो गया हमारे पास. पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर आया इक्वल टू एन ए प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और अंदर डी से भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको एन को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, एन डी से हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है. सो एन स्क्वेयर डी अपॉन 2 माइनस फिर n बाई 2 को 1 और d से मल्टीप्लाई करना है एन डी अपॉन 2 से, तो माइनस एन डी अपॉन 2 हमारे पास आ गया. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d. हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. अब d यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो टर्म है इसमें d के साथ n है और यहाँ पर डी नहीं है n वाले टर्म के साथ. तो हम कौन सी टर्म्स को कंपेयर करेंगे जिसमें डी आए और ये वाली टर्म भी सेम हो. दैट मीन्स n स्क्वेयर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ d है, मतलब कि n स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है d अपॉन 2, n स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है q. तो हम n स्क्वेयर के कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं. अगर दोनों वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम है तो हम उनके कॉफिशिएंट्स को इक्वल रख सकते हैं. हम इनको इक्वल नहीं रख सकते. क्यों? बिकॉज यहाँ n है, यहाँ भी n है, बट यहाँ पर जो हमारा d है यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो जो है हमारा p में आएगा और ये हमारा q में आएगा. और यहाँ पर हम पहले n स्क्वायर को ही कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ किसका, n स्क्वेयर. तो इधर n स्क्वेयर है, इधर भी n स्क्वेयर है, n स्क्वेयर तो लिखेंगे नहीं हम, तो q इज इक्वल टू डी अपॉन 2. तो इसका मतलब d क्या हुआ हमारे पास 2 इंटू क्यू. दिस इज द कॉमन डिफरेंस. हमने यहाँ पर n स्क्वेयर का कॉफिशिएंट कंपेयर क्यों किया, हमने n का कॉफिशिएंट कंपेयर क्यों नहीं किया. अगर हम n का कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो उससे भी हमें जो
डी है वो मिल सकता है, बट दैट विल बी ए लेंथी प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एन डी है और यहाँ पर एन ए है, तो पहले तो हमें इन दोनों में से एन को कॉमन लेना पड़ेगा, फिर जो कॉमन लेंगे एन बाहर आएगा, तो जो कॉमन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होगी उसको हमें किसके इक्वल रखना पड़ेगा? पी की। सो दिस विल बी लेंथी प्रोसीजर। सो वी विल बी कंपेयरिंग, उन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जो सिंगल टाइम है, क्योंकि यहाँ एन 2 बार है, एन ए के साथ भी है और एन डी के साथ भी है। तो यहाँ से तो हम डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए के साथ भी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम उस टर्म को कंपेयर करेंगे जहाँ पर डी जो है एक ही टर्म के साथ है। जैसे यहाँ एन स्क्वेयर है, यहाँ एन स्क्वेयर है, यहाँ डी है और यहाँ पर क्यू है। तो यहाँ पर एन स्क्वेयर जो है वो सिर्फ सिंगल टर्म में इधर है और सिंगल टर्म में इधर है। यहाँ पर एन क्या है? डबल टर्म में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इधर सिंगल टर्म में है। तो दिस विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड एन फ्रॉम द फाइंड कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एन। इसलिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वेयर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों साइड में एन स्क्वेयर 1 टाइम है और हम 1 टाइम है, तो इनके कोफिशिएंट्स को बड़ी इजीली इक्वेट कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने क्या किया, जो एन स्क्वेयर का कोफिशिएंट था d/2 था और इधर एन स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या था? q। तो इन दोनों को हमने इक्वल रखा। तो हमें d की वैल्यू निकालनी थी, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 2q। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 ratio 9n plus 6. Find the ratio of their 18th term. हमें दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और उन दोनों के n टर्म्स का सम जो है उसकी रेशियो गिवन है। तो अगर हमें दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म डिफरेंट होंगे, तो हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस और a1 और फर्स्ट टर्म a1 और d1 सपोज कर लेते हैं, और दूसरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है उसको a2 और d2 सपोज कर लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है? वी हैव गिवन द सम टू, रेशियो गिवन है किसकी? सम टू n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जिनका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता। तो हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं, लेट a1 एंड d1 आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP and a2 and d2 are the first term and common difference of the second AP। तो अगर हमें सम टू n टर्म्स की रेशियो गिवन है इन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम टू n टर्म्स क्या होगा? Sn इज इक्वल टू Sn1 ले लेते हैं हम यहाँ, या Sn ही ले लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि n जो है उसको हमने सेम रखना है। तो a1 प्लस Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ये हमारा सम टू n टर्म्स फर्स्ट AP का हो गया। और इसी तरह से सम टू n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP क्या होगा? यहाँ पर S1n लिख लेते हैं या S2n लिख लेते हैं, तो दिस विल बी n/2 इंटू 2a2। अब यहाँ सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम a2 प्लस n-1 इंटू सेकेंड का हमारा कॉमन डिफरेंस कितना था? d2। ये हमने ले लिया और इन दोनों की रेशियो गिवन है। अब अगर हम इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन n/2, और यहाँ पर 2a1 है, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये दोनों की रेशियो निकाल दी। और ये रेशियो किसके इक्वल गिवन है हमें? दिस इज गिवन इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। इस n/2 से ये n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और करनी है, इस 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं। जब हम इस 2 को बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, लिख लेते हैं दोबारा से। क्या है हमारे पास 2a1, क्योंकि n/2 दोनों का कैंसिल आउट हो गया था, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये हमें गिवन है। अब इन दोनों में से हम 2 और कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1। अपॉन 2 क्यों आया, क्योंकि 2 का बाहर लिया है, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a1 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये n-1 अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये हम नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, ये एक स्टेप था, ये दूसरा है। इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। a1 यहाँ a2 आएगा, a2 प्लस n-1 अपॉन 2 हो जाएगा और इंटू d2 एंड दिस इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। हमें उनकी 18th टर्म की रेशियो निकालनी है। अब 18 टर्म क्या होती है, a प्लस 17d। a18 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, a प्लस 17d निकालते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर 17 हो तो हमें a प्लस 17d1, दैट मीन्स वो 18 टर्म हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 17 हो तो वो 18 टर्म हो जाएगी। दोनों AP की 18 टर्म की रेशियो हमें मिलेगी। तो वो कितनी होगी वो हमें कब पता चलेगी, जब इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम 17 रखें तो हमारा 18 टर्म बनता है, दैट मीन्स दिस n-1/2 इज इक्वल टू 17। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17। यहाँ पुट लिख लेते हैं, पुट n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 18 टर्म बनानी है और 18 टर्म तब बनेगी जब यहाँ 17 आएगा। तो हम इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 17 के। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n की। n-1 इक्वल टू 34। तो n कितना हो जाएगा हमारे पास, 35, क्योंकि ये 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर अब n हमारे पास कितना आ गया, 35। कब 35 आया, जब हमने इस n-1 अपॉन 2 की जगह 17 पुट किया, और जब 17 पुट करेंगे तो वो 18 टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे क्योंकि हमने n-1 अपॉन 2 को 17 पुट किया, तो यहाँ इक्वेशन नंबर अगर हम 1 लिख देते हैं तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। हम 1 में क्या कर रहे हैं, n-1 अपॉन 2 को 17 पुट कर रहे हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये जो हमारी रेशियो ये क्या बनेगी, a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2 इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है, 5n प्लस 4। अब लेकिन n हमारे पास कितना आया है, 35। तो 5n प्लस 4, 5 इंटू 35। हमने n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट इसीलिए की कि हमें ये रेशियो मिले, 5 मल्टीप्लाई 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू फिर से n की वैल्यू 35 प्लस 6। तो अब यहाँ पर a1 प्लस 17d1 किसके इक्वल है, a18 के, और a2 प्लस 17d2 किसके इक्वल है, ये a18 नहीं है, ये जो पहला जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था उसका 18, उसकी जो है 18 टर्म है। तो आप इसको यहाँ पर ये लगा सकते हो कि a1 18 लिख सकते हो आप, a1 18 यहाँ पर, ठीक है, a1 18, जहाँ सिंपली आप ये लिख सकते हो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या होगी, a1 प्लस 17d1 अपॉन 18th टर्म ऑफ सेकेंड AP। और ये किसके इक्वल होगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 5 5 25 और 2, और ये हो जाएगा 17
और प्लस 4 अपॉन 9 5 45, 4 और 9 3 27 एंड 4 31 प्लस 6। तो हमारे पास इन दोनों की रेशियो कितनी आ गई, 175 प्लस 4 दैट इज़ 179 अपॉन 315। ये 9 इंटू एन है, यहाँ 35 रखा और प्लस 6 किया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 5 45, 4 9 3 27 एंड 4 31, तो 315 plus 6 that is 321. So this is the ratio of 18th term of the arithmetic progressions whose ratio of the sum to n terms is given. मतलब कि दो एपीज की एस एन दिया हुआ था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी दिया हुआ था और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सेकेंड एपी दिया हुआ था, और उनकी रेशो दी हुई थी। हमें सम नहीं गिवन था, हमें उनके सम की रेशो गिवन थी। तो हमने क्या किया कि हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म भी नहीं पता थी, तो हमने दोनों का पहले दोनों एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस A1 D1 और A2 D2 सपोज किया, वहाँ से SN निकाला। देखो इधर यहाँ से हमने क्या किया, SN निकाला, ये SN निकाला था हमने, फिर S1N निकाला था, S2N निकाला था। उन दोनों की रेशो हमें गिवन है, तो रेशो को इसके इक्वल रखा, n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, 2 को भी कॉमन ले लिया। जब हमने 2 को कॉमन लिया तो हमने क्या किया, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, और ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई, ये A1 प्लस n-1 इंटू D1 और A2 प्लस n-1 इंटू D2। अब D1 और D2 ये दो अलग अलग कॉमन डिफरेंस हैं, A1 एंड A2 दो अलग अलग फर्स्ट टर्म्स हैं, ये फर्स्ट एपी की है, ये सेकंड एपी की है, लेकिन n-1/2 दोनों में सेम है। तो हमने क्योंकि दोनों की 18 टर्म की रेशो निकालनी है, तो 18 टर्म की रेशो निकालनी है, हमने 18 टर्म के सम की रेशो नहीं निकालनी, इसलिए हमने इसको 18 टर्म बनाना है। 18 टर्म बनाने के लिए हमें n-1/2 को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 17 के। जब इसको 17 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू